नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल डेली डोज में। आज है 14 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो डे है हम लोग हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये डे सेलिब्रेट करने का हमारा जो मेन मोटो है यही है कि लोगों तक आपकी एक रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन के बारे में बताया जाए कि जो भी हमारे बीच में डिजास्टर आते हैं, जैसे कि कुछ भी तरह हो जाए, वोल्केनो, टोर्नेडो, फ्लड, वॉल्केनिक एरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक हो गए, तो ये सब चीजों से कैसे बचा जा सके, हम अपने सबको और सबको कैसे अवेयर किया जा सके, तो उसके लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है। ये जो डे है, द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। गवर्नेंस कहने का मतलब हम इस चीजों से कैसे टैकल करते हैं और कैसे अपने आप को बचाते हैं। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ एनबीए चैंपियनशिप। तो एनबीए चैंपियनशिप 2020 के विनर कौन है? तो इसके जो विनर हैं लॉस एंजलिस लेकर्स। लॉस एंजलिस लेकर्स की बात करें तो इन्होंने फाइनल में मियामी हीट को हराया। उसके बाद ही ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 के चैंपियन बन गए। तो ये इनका 17वां टाइटल है एनबीए में। जो लास्ट इनका जो टाइटल था वो इन्होंने जीता था 2010 में और उसके बाद से अभी तक इन्होंने एक भी नहीं जीता था। तो ये 2020 में इन्होंने जीता है। और उस समय जो खेल रहे थे लेट कॉबी ब्रायंट, जिनका अभी हाल ही में, कहने का मतलब जनवरी में आपकी एक फ्लाइट एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। तो उस समय कॉबे ब्रायंट थे, खेल रहे थे और उन्होंने फाइनल में अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेब्रॉन जेम्स ऑफ द लेकर वाज द नेम्ड। और जो जो आपके एनबीए प्लेयर के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माने गए हैं वो है आपके लेब्रॉन जेम्स, जो कि आपके लेकर से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, टू ऑनर हुम पीएम मोदी रिलीजेस ₹100 कॉमनरेटिव कॉइन। तो पीएम मोदी ने किन्हें ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया गया है फॉर द विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया के बारे में बता दें तो इनके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 100 रुपए का सिक्का एज अ बर्थ सेंटेनरी के लिए रूप में इनको सम्मान देने के लिए छपवाने की बात की गई है, ठीक ना। बात करें और इनके, तो ये आपकी बीजेपी की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी रह चुकी हैं। जो अभी रूलिंग पार्टी में हमारे इंडिया के भारतीय जनता पार्टी, उसके फाउंडर मेंबर भी इन्हें माना जाता है। ये जो स्पेशल कॉइन है ये मिंटेड किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और विजय राजे सिंधिया ने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया था गरीब लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए, और इसीलिए इनको जाना जाता है फॉर द एज अ नेम ऑफ राजमाता ऑफ ग्वालियर। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सीआरआई इंडेक्स। तो सीआरआई इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 129th। तो इसमें से टोटल आपकी 158th कंट्री थी, उसमें से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 129 है। और सीआरआई देखें तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कहने का मतलब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जातिवाद हो जाए, रंग हो जाए, रैसिज्म, कैस्टिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये थर्ड एडिशन हुई थी जो कि फोकस की गई थी फाइटिंग इनइक्वालिटी इन द टाइम ऑफ द कोविड-19 के टाइम। तो जो 220 के जो सीआरआई इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग नॉर्वे ने टॉप किया है, वहीं साउथ सुडान का जो रैंकिंग है सबसे लोवेस्ट है, उसका रैंकिंग 158 है। अगला सवाल है, रिसेंटली सीएम चैंग पास्ड अवे। हाल ही में सीएम चैंग जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके पॉलिटिशियन हैं। बात करें इनके तो ये नागालैंड के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, जिनका निधन कोरोना की वजह से हो गया था, कोविड-19 की वजह से। ये इलेक्टेड किए गए थे एज अ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 51 नॉक्सन कंस्टिट्यूएंसीज अंडर द सुनसेन डिस्ट्रिक्ट। तो सुनसैंग डिस्ट्रिक्ट के जो है आपके आती है कंस्टिट्यूएंसी नॉक्सन के लिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर चुने गए थे 2013 में। उसके बाद इन्होंने रिटेन की थी अपनी पोजीशन 2018 में फॉर द नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी टिकट से। अगला सवाल है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। तो कौन सा स्टेट भारत का पहला स्टेट बन गया है जहां के सारे क्लासरूम हाईटेक हो गए हैं? तो ये है आपका केरला। केरला के जो सीएम है पिनई विजयन ने डिक्लेयर किया है कि उनका जो स्टेट है केरला, वो एजुकेशन सेक्टर में कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है, ठीक है। और साथ साथ सारे क्लासरूम में अब हाईटेक क्लासरूम बन चुकी है सभी पब्लिक स्कूल्स में।
तो जो हाईटेक क्लासरूम है उसमें आपके प्रोजेक्ट्स, जो भी हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट्स हैं वो इंप्लीमेंट किया गया है बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। साथ ही साथ इसमें जो इनकी हेल्प कर रही हैं वो हेल्प किया जा रहा है बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्चेज मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। तो किस स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया है कि उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन। ठीक है, एक वैन है जो कि आपकी फुल्ली इक्विप्ड रहेगी, सारी उसमें चीजें रहेंगी, लेस रहेंगी, ताकि वो वाटर की टेस्टिंग की जा सके। जैसे कि बहुत सारे मल्टी पैरामीटर्स होंगे सिस्टम कॉन्टेनिंग, जिसमें आपके एनालाइजर्स होंगे, सेंसर होंगे, प्रॉप्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि वाटर की टेस्टिंग करेंगी। ठीक है, तो ये जो वाटर की क्वालिटी है वो हरियाणा में उनको सही करने की बात हो रही है, और वहां पे जो टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, उसको कम करेंगी, फ्लोर, नाइट्रेट, आयरन और एल्कलिनिटी को भी कम करेंगी। और साथ ही साथ ये हरियाणा जो स्टेट है उनका मानना है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड तक टैप वाटर पहुंचाया जाए। जैसा कि अभी भारत का सबसे पहला बन गया है गोवा हर घर जल, उसी तरह का ये स्कीम ये अपनाना चाह रही है 2024 तक। रिसेंटली काटन चंपन पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में काटन चंपन जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपके फुटबॉलर प्लेयर रह चुके हैं भारत के लिए। तो ये भारत के फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं कार्टल चैंपन जी। इन्होंने अपना रिटायरमेंट 2021 में घोषित कर दिया था कि ये सभी प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। बात करें इनकी और, तो ये कैप्टन रह रहे हैं आपकी इंडिया टीम के, जब इंडिया ने जीता था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप 1997 में। ये अपने टाइम के बेस्ट मिडफील्डर रह चुके हैं 1995 से 2001 तक। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी का जो ऑथर है वो कौन है, वो है जीबीएस सिंधु जी। तो जीबीएस सिंधु बात करें इनकी, तो ये आपके रॉ के आप सेक्रेटरी रह चुके हैं, या फिर रॉ के एक इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुके हैं। रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का टाइटल है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जो कि आपके जो भी खालिस्तान मूवमेंट हुआ था उसमें जो भी मेन मेन बातें हुई थी वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है, उसको अनरिवील किया गया है। ठीक है, ये जो बुक है वो पब्लिश की गई है बाय द हार्पर कॉलिंस, और ये रिलीज होगी 24 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हु वाज द व्हेन वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल रिलीज। तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल के लिए ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जो उनके ही द्वारा लिखी गई थी। तो ये कब रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है 13 अक्टूबर 2020 को। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बुक को रिलीज की है 13 अक्टूबर 2020 को, और इन्होंने रीनेम किया था प्रणवा रूरल एजुकेशन सोसाइटी को एज लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी। मीन्स इस अवसर पर इन्होंने परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल दिया और अब नाम रख दिया गया है लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। डॉक्टर बाला साहेब आपके लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं बहुत समय तक और मल्टीपल टर्म्स, और ये जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है देह वेचा करानी, जिसका मतलब होता है डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर अ नोबेल काउज, मतलब अपना जीवन किसी के लिए दान दे देना, किसी एक खास काम में लगाना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।